वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट शिफ्ट 8 अप्रैल जेईई मेंस 2023 का अगला सेशन हम ले रहे हैं। पिछले 3 सेशन में हमने 15 प्रॉब्लम देख लिए हैं। अब ये 16 नंबर का प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। तो चलो रीड करते हैं। जेईई मेंस 2023 पीवाईक्यू का सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दी हुई है और हमें पूछा है रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पर ये एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो पी प्रोटॉन अपॉन पी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्बडा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्बडा प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। बात समझ में आई? पी प्रोटॉन दैट इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे हमें दोनों ही सेम दिए हुए हैं, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 रेशियो आ जाएगा। क्या आपको बात समझ रही है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इस तरह का ये फॉर्मूला है, और अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला प्रॉब्लम, टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना is 98 meter high and the receiving antenna is at the ground level. If radius of the earth is 6400 kilometer, the surface area covered by the transmitting antenna। देखो ध्यान दो, ये हमारी अर्थ सरफेस है और ये टीवी टावर दिया हुआ है, टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमें टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना की क्या निकालनी पड़ेगी? रेंज निकालनी पड़ेगी। एक बार हमें रेंज पता हो गई, रेंज, तो ये एक सर्कल बन जाएगा और इसी एरिया में क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। तो हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम रेंज को। स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर एच। इसमें ट्वाइस आर क्या है? अर्थ सरफेस की रेडियस 6400 किलोमीटर, किलोमीटर का हमने मीटर में कर लिया, और h क्या है? हाइट दिया हुआ है 98 मीटर। जब ध्यान दो, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। ये अर्थ सरफेस है, ये टीवी टावर है, इसकी हाइट दी है 98 मीटर। यहाँ से इसकी रेंज यहाँ तक आने वाली है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो रेंज है इसको स्मॉल आर मान लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर एच। आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच हाइट दी हुई है, तो हम रेंज निकाल लेंगे सबसे पहले। अब रेंज क्या आएगी? देखो ध्यान दो, 98 इंटू 2 यानी 196 इंटू 64 इंटू 100 इंटू 10⁻², ये क्या हो जाएगा? ये 10⁻4 इंटू 10, तो 14 इंटू 8 इंटू 10⁻², अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। जो भी आएगा आंसर, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये क्या हो गया? ये हमें मिल गया आर। जो भी आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हमें आर नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? सरफेस एरिया कवर्ड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये जो रेडियस लेंगे, यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे, उसी सर्कल में क्या होगा? वो ट्रांसमिशन होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर लेंगे। पाई हमें पता है, आर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। यू विल गेट आंसर एंड द आंसर इज 3942 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको फॉर्मूला शायद समझ में आ गया होगा। आगे अब ये गैल्वानोमीटर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर्टन गैल्वानोमीटर्स हैव फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से माइंड में फिट कर लीजिए। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल, द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक मटेरियल इज, ये जो गैल्वानोमीटर होता है उसमें नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल किस लिए यूज करते हैं? तो उसकी वजह से क्या होगा? जब गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट जनरेट होंगे।
एडी करंट क्या करेंगे, उस कॉइल का जो रोटेशन हो रहा है उसके अपोज में वो काम करेंगे। तो एडी करंट क्या करेंगे, कॉइल जो ट्विस्ट हो रही है उस कॉइल का ट्विस्टिंग रुका देंगे और कॉइल को फिर से अपनी जगह पर लेके आएंगे। यानी क्या है यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। देखो ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करने के लिए हम कॉन्केव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट यूज करते हैं। कॉन्केव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट जब हम यूज करेंगे तो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ऑसिलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखो, टू ब्रिंग द कॉइल रेस्ट। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर यूज करेंगे, मेटेलिक मटेरियल यूज करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट, इट विल अपोज द मोशन ऑफ द कॉइल। तो क्या करेगा, कॉइल को क्विकली रेस्ट में लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस वेलोसिटी की अगर हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, 2t की डेरिवेटिव 2, t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t, तो ये हो जाएगा 60। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स दिया हुआ है तो F इज इक्वल टू एम ए बार फॉर्मूला है। फोर्स कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस एक्स जे कैप, मास कितना है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है। अब ये 0.5 हो जाएगा इंटू 2 आई कैप प्लस 6, और यहाँ पे उन्होंने दिया है टाइम, एक्चुअली ये टाइम 1 सेकंड है, ध्यान में रखना है, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 6 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कैप एफ जो है वो क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये हमारा एम कितना हुआ 0.5, और एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा, और 2 आई कैप प्लस 6 टी जे कैप, पर टी की वैल्यू 1 सेकंड दी है तो ये 1 इंटू आई कैप प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। तो एक्स जे कैप और ये आई कैप, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर हो गया ये, ओके। चलो हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं।